हिंदी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग 2026 की तैयारी कर रहे हैं, 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लोगों को पूरा वॉच करना है, क्योंकि आप लोगों का समय अब यहाँ पे बहुत ही नज़दीक आने वाला है। ठीक, पेपर की यहाँ आप लोगों का यहाँ पर फरवरी से पेपर है और अक्टूबर का महीना यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो पूर्णांक आप लोग देख सकते हैं, 70 नंबर का पूर्णांक होता है। समय आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। और जो शुरुआत के जो 15 मिनट होते हैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। ठीक, फिर देखिए निर्देश, देखिए इंट्रोडक्शन, सभी प्रश्न करना आप लोगों को अनिवार्य है, कोई भी प्रश्न आप लोग ना छोड़िएगा। और जो प्रश्न पत्र होता है खंड आ और खंड बा में होता है विभक्त, मतलब कि 20 अंक के बहुविकल्पी आएंगे प्लस 50 अंक के आप लोगों के वर्णात्मक क्वेश्चन आएंगे। ठीक, टोटल आप लोगों का यहाँ पर 17 नंबर का पेपर बनेगा और जो 30 नंबर आप लोगों का रहता है वो प्रोजेक्ट फाइल से, ठीक, वो आप लोगों के स्कूल वाले देंगे। ठीक, फिर इसके बाद आप लोग देखिए पांचवा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है पर एक प्रश्न के अंक उनके सामने लिखे गए हैं। ठीक, खंडबा में 50 अंक के वर्णात्मक क्वेश्चन होंगे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। फिर देखिए खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी होंगे जो एक एक नंबर के होते हैं। ठीक, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर देखिए खंड बा में सभी के प्रश्न, खंड बा में सभी के प्रश्न आप लोगों को एक साथ ही करना है। ठीक, फिर देखिए इंपॉर्टेंट लाइन एक और है जो कि है जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिएगा, जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। फिर देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है खंड आ बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन ए देखिए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, या ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा है, बहुत ही आसान है, क्लास 9 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं और क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगर आप लोगों ने महावीर प्रसाद द्विवेदी लगाया है तो आप लोगों का ये 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निर्मला किस विधा की रचना है? निर्मला किस विधा की रचना है? निबंध, उपन्यास, जीवनी या आत्मकथा? ठीक, निबंध है या उपन्यास है या जीवनी या आत्मकथा, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। निर्मला जो है ऑप्शन बी उपन्यास निबंध की, देखिए उपन्यास विधा की रचना है। ठीक, ये भी आप लोगों का 1 नंबर पक्का। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, पंचपात्र के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद्म पुन्नालाल बख्शी या जयप्रकाश भारती? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर, पद्म पुन्नालाल बख्शी। ठीक, पंचपात्र के लेखक हैं। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, हिमालय की पुकार के लेखक हैं। हिमालय की जो पुकार है उसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, भगवत चट्टोपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर या जयप्रकाश भारती? तो ऑप्शन डी सही होगा, जयप्रकाश भारती। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पर सेवा सदन के लेखक हैं। सेवा सदन के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, मुंशी प्रेमचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो यहाँ पर आप लोगों का सेवा सदन उपन्यास के, देखिए सेवा सदन जो है यहाँ पर विधा की रचना कौन सी, उपन्यास हो सकती है या निबंध, आप लोग बताइएगा कौन सा है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक, छठा क्वेश्चन देखिए, रीति काल के कवि हैं। रीति काल के कवि कौन है यहाँ पर? 6 का आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र। रीति काल के कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। सातवां क्वेश्चन देखिए, दूसरा सत्तापक कब प्रकाशित हुआ था? तो 1951 और पहला कब हुआ था? सन 1943। ठीक, पहला 1943 हुआ था, दूसरा यहाँ पर 1951 में। फिर देखिए आठवां क्या है, निहार के रचनाकार कौन है? निहार के रचनाकार कौन है आप लोग बताइएगा। आठवें का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? आठवें का आंसर ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। फिर देखिए पुष्प की अभिलाषा शीर्षक, देखिए पुष्प की अभिलाषा शीर्षक किस काव्य संग्रह से ली गई है? ठीक, ऑप्शन ए यमा, ऑप्शन ए यमा हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, छायावादी युग की, देखिए छायावादी युग की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर,
प्रगति का मानवीकरण, ठीक, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रगति का मानवीकरण। 11वां क्वेश्चन देखिए, करुण रस का स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन सी सामने दिख रहा है शोक, क्या हो जाएगा? शोक। और इसी जगह अगर हास्य से कहा जाता तो ऑप्शन बी हो जाता हास्य, ठीक, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ठीक। 12वां क्वेश्चन देखिए, जहां उपमेय में देखिए, जहां उपमेय में उपमान पर सीधा आरोपित किया कर दिया जाता है तो वह कौन सा अलंकार है? देखिए, जहां उपमेय में उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है तो वह कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक। 13वां क्वेश्चन देखिए, सोठा किस प्रकार का छंद है? सोठा किस प्रकार का छंद है? देखिए, ये आप लोगों का सममात्रिक छंद है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, सममात्रिक छंद। फिर देखिए, निर्गुण शब्द में उपसर्ग है, निर्गुण शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? उपसर्ग जो हम लोग का आगे वाला होता है, ठीक, और प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे वाला होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे, निर, क्या हो जाएगा? निर। फिर देखिए 15वां क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन है, नीलकमल, देखिए नीलकमल में समास है, नीलकमल में समास है तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर, कर्मधारय समास, क्या होगा? कर्मधारय समास। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, देव नदी का पर्यायवाची है, देव नदी का पर्यायवाची आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, गंगा, क्या हो जाएगा? गंगा। फिर देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है संस्कृत से लिया गया है, विभक्ति एवं वचन आप लोगों को बताना है, इसका आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक, कमेंट में इसका राइट ऑप्शन लिखिए। मैं अगर आप लोगों का राइट ऑप्शन सही होगा तो मैं उसका आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है, ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, विकारी पद कितने होते हैं? विकारी पद कितने होते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 18 का आंसर आप लोगों का 8, देखिए क्या हो जाएगा? 18 का आप लोगों का आंसर 4, क्या हो जाएगा? 8 नहीं होगा, इसका 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी 4। फिर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जो कि है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, ठीक, अर्थ के आधार पर 8। और इसी जगह अगर आ जाता वाक्य के आधार पर तो वाक्य के आधार पर 4 होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है अर्थ के आधार पर, तो आप लोगों का 8 यहाँ पर आंसर लगा दीजिएगा। अगर वाक्य आ जाता तो 4 आ जाता, ठीक। फिर देखिए 20वां क्वेश्चन है, आदर्श से गाया नहीं जाता, आदर्श से गाया नहीं जाता, इनमें से देखिए, इनमें से कौन सा वाच्य है होगा? तो ऑप्शन ए कृत्यवाच्य, कौन सा होगा? कृत्यवाच्य, ऑप्शन ए राइट। 20 में से 20 बहुविकल्पी मैंने बता दिए हैं। खंड बा में जो कि 50 अंक के वर्णात्मक नंबर होते हैं उसको देखते हैं। पहला जो कि देखिए गद्यांश से आधारित क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का आता है आप लोगों का, ठीक, अथवा में रहता है। फिर इसके बाद आता है यहाँ पर 6 नंबर का पद्यांश आता है जो कि इस प्रकार है, ये भी आप लोगों का अथवा में रहता है क्वेश्चन, ठीक। फिर इसके बाद आप लोगों का संस्कृत से क्वेश्चन आता है जो कि 5 नंबर का यहाँ पर गद्यांश रहता है, ये भी अथवा में रहता है। फिर देखिए यहाँ पर संस्कृत का क्वेश्चन आता है एक और 5 नंबर का श्लोक, इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना रहता है, ये भी अथवा में रहता है। 5वां टॉपिक देखिए जो कि आप लोगों का खंड काव्य से रहता है, 3 नंबर पक्के रहते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर लखनऊ उत्तर प्रदेश से है तो आप लोग यहाँ पर आराम से जय सुभाष तैयार कर लीजिए, ठीक, क्या तैयार करिए? जय सुभाष, जो कि यहाँ पर पूछा गया है। ये देखिए जय सुभाष के नायक का चरित्र चित्रण बताइए, ये जय सुभाष की कथा, खंड काव्य की कथा वस्तु। फिर इसमें देखिए, फिर इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जीवन परिचय आता है जो कि लेखकों में से, ठीक, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है और 5 नंबर आप लोगों के पक्के। देखिए कौन कौन सा है? रामधारी सिंह दिनकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोगों को तैयार करना है और पदम पुन्नालाल बख्शी। दूसरा इसी तरह आता है कवि का, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए और 5 नंबर ये भी आप लोगों के हाथ में क्या तैयार करना है? सूरदास, महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त, ठीक। फिर देखिए यहाँ पर 7वां टॉपिक है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर आप लोगों के ये फिक्स हो जाएंगे, ठीक। 8वां यहाँ पर देखिए जो कि यहाँ पर देखिए पत्र लेखन यहाँ पर आया है, अपने चचेरे भाई को पत्र लिखना है, यहाँ पर देख सकते हैं। या अथवा में आप लोगों को यहाँ पे ये लिख सकते हैं, अपने विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की
पत्र पत्रिकाएं नहीं मंगवाई जाती हैं, उसकी शिकायत करते हुए प्रधानाचार्य को आप लोग को एक पत्र लिखना है। ठीक, 4 नंबर का ये होता है, दोनों में से कोई एक कर दीगा। फिर इसके बाद आप क्वेश्चन आता है जो कि संस्कृत से क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। 4 नंबर है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, चारों में से कोई 2 कर दीगा और 2 नंबर आप लोगों के हाथ में। ठीक, फिर इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है जो कि आप लोगों का आता है निबंध, जो कि सबसे बड़े नंबर का होता है। 10वां टॉपिक है, आखिरी है, लास्ट है। निम्नलिखित, देखिए निम्नलिखित किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला तैयार करिएगा स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा है प्रदूषण की समस्या, तीसरा है कोरोना वायरस वाला, और चौथा है यहाँ पर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, 5वां है मोबाइल वरदान या अभिशाप। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को 2 बता रहा हूँ, स्वच्छ भारत अभियान और प्रदूषण की समस्या। ये दोनों ऊपर के अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया तो 7 नंबर आप लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक, 7 नंबर हिंदी में पक्का आप लोगों का अभी के अभी हो गया। ठीक, और इसी तरह मैंने आप लोगों की 20 बहुविकल्पी मैंने बता दी है, 50 अंक के वर्णात्मक क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह आप लोगों को इस वीडियो में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का आप लोगों की तैयारी हो चुकी है। मैं बार बार आप लोगों के लिए वायरल पेपर लेके आ रहा हूँ, तो आप लोग हर वीडियो को देखिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा, और जो मैंने आप लोगों को 17 का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कहा था उसका कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।